आदि कवि वाल्मीकि डाकू से महर्षि बनने तक की कहानी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में जितनी महिमा भगवान राम की है, उतनी ही महिमा उन ऋषि की भी है जिन्होंने उनकी लीलाओं को शब्दों में अमर कर दिया। महर्षि वाल्मीकि वे केवल एक कवि नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य के जनक, आदि कवि और रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता हैं। उनकी जीवन कथा इस सत्य का प्रमाण है कि जब मनुष्य में आत्मबोध जागृत होता है तो एक साधारण व्यक्ति भी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। वाल्मीकि जी का जीवन अज्ञान से ज्ञान, पाप से पुण्य और डर से दर्शन की यात्रा है। वाल्मीकि जी का जन्म रत्नाकर नाम से हुआ था। उनके पिता का नाम प्रचेतस या सतकुमार बताया गया है। जन्म से ही वे ब्राह्मण कुल में थे, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें एक वनवासी डाकू बना दिया। कथा के अनुसार रत्नाकर बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए और वन में भटकते हुए डाकुओं के समूह के साथ रहने लगे। जीविका के लिए उन्होंने लूटपाट का मार्ग अपना लिया। राहगीरों को लूटना, उन्हें मार देना, यही उनका जीवन बन गया था। उनके हृदय में न तो धर्म का ज्ञान था, न ही किसी प्रकार की करुणा। एक दिन रत्नाकर की मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी शांत भाव से बोले, वत्स, तुम यह जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इन पापों में तुम्हारा भाग लेंगे? रत्नाकर ने उत्तर दिया, निश्चय ही, मैं यह सब उनके लिए करता हूँ। नारद जी ने कहा, जाकर पूछ लो कि क्या वे तुम्हारे पाप का भी भाग लेंगे। रत्नाकर अपने घर गए और पत्नी माता पिता से पूछा। सबने स्पष्ट कहा, हम तुम्हारे कर्मों के फल में भागी नहीं होंगे। हम तो केवल तुम्हारी कमाई का उपयोग करते हैं, पाप में नहीं। यह उत्तर सुनकर रत्नाकर का हृदय कांप उठा। उसे पहली बार अपने कर्मों का बोझ महसूस हुआ। वह पुनः नारद जी के पास लौटा और चरणों में गिरकर बोले, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। नारद जी ने कहा, वत्स, तुम राम नाम का जप करो, वही तुम्हें पाप से मुक्त करेगा। परंतु रत्नाकर इतना अधर्म कर चुका था कि वह राम शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तब नारद जी ने कहा, तुम मरा मरा कहो। मरा मरा कहते कहते धीरे धीरे वही राम राम बन गया। वह निरंतर जप करता रहा। दिन रात, वर्ष दर वर्ष वह इतना स्थिर ध्यान में लीन हुआ कि उसके चारों ओर दीमक वाल्मीकि का टीला बन गया। वर्षों बाद जब नारद जी लौटे तो उन्होंने उस दीमक के ढेर को हटाया और कहा, अब तुम रत्नाकर नहीं वाल्मीकि कहलाओगे, जो इस दीमक के टीले से जन्मा है। इस प्रकार एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। तपस्या पूर्ण होने के बाद वाल्मीकि जी ने एक विशाल आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम तमसा नदी के तट पर था, जो गंगा के निकट माना जाता है। वहां वे वेद शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और अनेक शिष्यों को धर्म ज्ञान देने लगे। इसी दौरान उन्होंने समाज को अहिंसा, सत्य और कर्म योग का मार्ग दिखाया। उनके आश्रम में हर वर्ग का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने आता था। यह उस काल में एक असाधारण बात थी। रामायण की रचना एक शोक से निकली कविता। एक दिन वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक क्रौंच पंछी जोड़े को देखा जो प्रेम में मग्न था। अचानक एक शिकारी ने उनमें से नर पक्षी को वाण मार दिया। पक्षी तड़प तड़प कर गिर पड़ा और मादा पक्षी विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि जी के मुख से स्वाभाविक रूप से शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना दे कौमवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम कभी प्रतिष्ठा न पाए क्योंकि तूने प्रेमरत क्रौंच को मार दिया। नारद जी प्रकट हुए और बोले, महर्षि, यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह छंद में है। यह श्लोक
कहलाएगा। यही मानवता का प्रथम श्लोक है और आप स्वयं आदि कवि हैं। नारद जी ने तब वाल्मीकि को भगवान राम की जीवन कथा सुनाई। जन्म से लेकर वनवास, सीताहरण, रावण वध और राज्याभिषेक तक वाल्मीकि जी ने उस कथा को अपने हृदय में धारण किया और उसी कथा को उन्होंने काव्य रूप में लिखने का संकल्प लिया। उन्होंने श्लोक छंद में 24,000 श्लोकों का महाकाव्य रचा, जिसे आज रामायण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वाल्मीकि ने काव्य साहित्य की परंपरा की नींव रखी। वे संस्कृत साहित्य के पिता माने जाते हैं। जब भगवान राम ने सीता जी को लोकापवाद के कारण त्याग दिया तो वे गर्भवती अवस्था में वन में चली गईं। वहां उन्हें वाल्मीकि आश्रम मिला। महर्षि ने उनका ससम्मान स्वागत किया और अपने संरक्षण में रखा। यहीं सीता जी ने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने ही दोनों बालकों को वेद, धनुर्वेद और रामायण की शिक्षा दी। बाद में जब लव कुश ने अयोध्या में जाकर रामायण गाई तो स्वयं भगवान राम भी उनकी वाणी से अभिभूत हुए। उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। वाल्मीकि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, नीति, कर्तव्य और आदर्श जीवन का ग्रंथ है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलू, पुत्र धर्म, पितृधर्म, पति पत्नी संबंध, राज्य नीति, युद्ध और त्याग, सब कुछ वर्णित है। इसमें नायक भगवान राम हैं, परंतु वाल्मीकि ने उन्हें केवल भगवान नहीं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। रामायण का हर प्रसंग यह सिखाता है कि धर्म कठिन है परंतु वही सच्चा मार्ग है। महर्षि वाल्मीकि केवल कवि नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बदल सकता है। उन्होंने अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम को जीवन का आधार बताया। उन्होंने महिलाओं के प्रति सम्मान और गरिमा का भाव प्रकट किया। सीता चरित्र इसका उदाहरण है। उनके काव्य में करुणा और संवेदना का महासागर बहता है। रामायण के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन का आदर्श रूप दिखाया, जहाँ नीति है पर करुणा भी है, धर्म है पर मनुष्यता भी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने योगा वशिष्ठ ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के बीच का संवाद है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत का गूढ़ दर्शन प्रस्तुत करता है। इसके अलावा वाल्मीकि के शिष्यों ने कई अन्य स्त्रोतों और ग्रंथों की रचना की। वाल्मीकि का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। रामायण के अनुवाद थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, लाओस तक पहुँचे। वहाँ आज भी वाल्मीकि को कवि संत के रूप में पूजा जाता है। वाल्मीकि जी ने सिखाया कि पश्चाताप से बड़ा कोई तप नहीं, भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, कर्म ही मनुष्य की पहचान है। सत्य, करुणा और संयम ही धर्म के 3 स्तंभ हैं। उनका जीवन इस संदेश का प्रतीक है कि मनुष्य चाहे जितना गिर जाए, अगर वह आत्मज्ञान का दीप जला ले तो देवत्व तक पहुंच सकता है। हर वर्ष आश्विन पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस दिन समाज में ज्ञान, सत्य और करुणा का संदेश फैलाया जाता है। अनेक स्थानों पर वाल्मीकि मंदिर और आश्रम है। विशेषतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत में आज भी वाल्मीकि जी को आदि कवि के रूप में स्मरण किया जाता है और उनका नाम हर साहित्य कृति में आदर पूर्वक लिया जाता है। आज के युग में जब मनुष्य धन और भौतिकता में खो रहा है, वाल्मीकि जी का जीवन प्रेरणा देता है कि सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने वर्तमान कर्मों से महान बनता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक जलाने से सवेरा हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन उस दिव्य परिवर्तन का उदाहरण है जो आत्मबोध से उत्पन्न होता है। एक डाकू जिसने केवल हिंसा जानी थी,
वही मनुष्य इतना पवित्र बन गया कि देवता भी उनकी वाणी सुनने को उत्सुक हुए। उनके लिखे शब्द आज भी हर युग में धर्म का दीप जलाते हैं। रामायण केवल एक कथा नहीं, यह मानवता का धर्म ग्रंथ और वाल्मीकि उसके अमर रचयिता जो शब्दों में अनंत को बांध गए। जय महर्षि वाल्मीकि, जय आदि कवि, जय श्री कृष्ण।